छठे सवाल पे हमसे पूछा गया है P अपॉन Q Q डज नॉट इक्वल टू जीरो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ तक का ये जो सवाल है परिमेय संख्या की परिभाषा ही है। इसके आगे है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो हमने ऐसे उदाहरण लेने हैं जो कि शांत है। तो हम एक चालाकी यहाँ पे करेंगे, हम पहले इस उत्तर को पहले ही समझ लेंगे। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर किसी भिन्न या संख्या के हर में जो संख्या आती है उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर या तो 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई तीसरी चीज आ जाएगी तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो हमने इसी रूल को ध्यान में रखना है और रफ कॉपी में कुछ उदाहरण तैयार कर लेने हैं। तो हम एक काम करते हैं, हर में हमने कहा कि 2 लें या 5 लें या 2 और 5 दोनों ले लें। तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल हमारे पास होंगे सब शांत दशमलव प्रसार के उदाहरण होंगे। हम 2 को ज्यादा बार भी ले सकते हैं और 5 को भी हम ज्यादा बार भी ले सकते हैं। ये सारे जो हमारे उदाहरण होंगे ये सारे दशमलव प्रसार इनके शांत दशमलव प्रसार आएंगे। अब पहले वाले में अगर हम भाग देंगे तो 0.5 आएगा, इसमें 0.2, इसमें 0.1, ऐसे ही इसमें भी भाग पूरी तरह से आगे को चलता रहेगा। तो हम इन्हीं एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल वहां का 1/2 है तो 1/2 ही लिखते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 0.5 भाग देने के बाद। ऐसे अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया 1/5, इसको हमने फर्स्ट कर दिया, इसको हमने सेकंड कर दिया, तो ये आ जाएगा 0.2। हम तीसरा उदाहरण ले रहे हैं, ये है 1/2 क्रॉस 5 है, 2 क्रॉस 5 10 होगा तो हम यहाँ पे सीधे 10 लिखेंगे 1/10। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से होगा डिवाइड, 0.1 आ गया। ऐसे जब हम चौथा एग्जाम्पल इसका लेंगे तो 1/2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 था, यानी कि ये हो जाएगा 20, और अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.05। ऐसे हम जो अगला एग्जाम्पल V वाला एग्जाम्पल है इसमें हम देख सकते हैं कि इसका हर 100 है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से भाग जाना है, 0.01 हो जाएगा। अब हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं इनको हम रफ कॉपी वाले एग्जाम्पल से भी कंपेयर कर लेते हैं, और वहां पे चूंकि हम नियम पहले से जानते हैं कि हर में 2 आए या 5 आए या फिर दोनों आए तो शांत दशमलव प्रसार वो होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे 1/2 की पावर इसे मैं 1 कह लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसे 5 की पावर 1 कह लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसे 2 की पावर 1 5 की पावर 1 कह लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2 की पावर 2 5 की पावर 1 कह लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसे 2 की पावर 2 5 की पावर 2 कह लेता हूँ। यहाँ पे 5 की पावर आई नहीं है तो 5 की पावर 0 कर देता हूँ, क्योंकि 5 की पावर 0 का जो मान होता है 1 होता है। यहाँ पे 2 की पावर आई नहीं है तो 2 की पावर मैं 0 कर लेता हूँ और बीच में क्रॉस या डॉट लगा देता हूँ। ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे तो ऑलरेडी ही क्रॉस है और 2 और 5 दोनों आए हुए हैं, इसमें भी आए हुए हैं, इसमें भी आए हुए हैं। तो ऐसे अगर हम और भी एग्जाम्पल लेंगे तो हम इसके जो हर है, हर में अगर हम देखेंगे जो हर आ रहा है 2 की घात n 5 की घात m के रूप का आ रहा है। पहले वाले पार्ट में n 1 है, दूसरे वाले पार्ट में n 0 है, तीसरे वाले पार्ट में n 1 है, चौथे वाले पार्ट में n 2 है और पांचवे वाले पार्ट में n 2 है। और m पहले वाले पार्ट में 0 है, दूसरे में 1 है, m का मान यहाँ 1 है, m का मान यहाँ 1 है, m का मान यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे n और m जो है 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 2 3 करके बढ़ रहे हैं, तो n और m यहाँ पे पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे इसे हम लिख देंगे, ये रफ कॉपी में चल रहा है। तो अब यही आंसर हमने अपनी फेयर कॉपी में भी लिख देना होगा। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे Q, कॉमा लगाएंगे, कॉमा मतलब रुके, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होना चाहिए, जहां जानकारी देंगे n और m की, n तथा m पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये जो हम
पढ़ रहे हैं, ये असल में थ्योरम 10th में है, लेकिन इसे हम नॉर्मली थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ लेते हैं।